So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो पिछले क्लास तक हम लोग बात कर रहे थे एनायनिक हाइड्रोलिसिस के और लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिगार्डिंग द एनायनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट एनायंस, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और जो कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, टुडे विल टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट hydrolysis of salt of strong acid plus weak base. Hydrolysis of salt of strong acid and weak base. समझे क्या? राइट तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सॉल्ट सच अ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन reaction between strong acid and weak base। समझे क्या? जैसे NH4Cl या फिर अगर अब बात करें HCl strong acid plus NH4OH. HCl is a strong acid, NH4OH is a weak base, and this will give NH4Cl plus water। करेंगे ना? तो ये जो सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा? HCl, एंड वीक बेस कौन सा? NH4OH। समझे क्या? जब इनका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ सच दैट नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब हुआ, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और बस क्या बचेगा? NH4Cl आएगा, राइट। तो इस वाले केस में जैसे ये जो NH4Cl है, NH4Cl जो है aqueous solution of NH4Cl will dissociate to give what? NH4 plus aqueous plus Cl minus aqueous, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हम बात करें, ये जो NH4 प्लस है, NH4 प्लस इज अ कैटायन ऑफ अमोनिया, यस। और ये बोल सकते हैं और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, it is a conjugate acid of ammonia, and Cl minus जो है it is a conjugate base of strong acid which is HCl। तो जैसा हम लोग अभी देख चुके हैं, तो Cl minus का क्या होगा? there will be definitely what? no anionic hydrolysis, definitely there will be no anionic hydrolysis। yes or not? एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो भाई नहीं होगा। तो अभी कैटायन क्या है? कैटायन किसका है? अमोनिया का कैटायन है। अमोनिया कैसा है? अगर हम लोग सिंस अमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन वाटर, या फिर पहले ब्रॉन्स्टेड बेस बिहेवियर
ऑफ अमोनिया अगर हम लोग देख लें, अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस बिहेवियर ऑफ अमोनिया देख लें तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा? अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, दिस विल रिएक्ट विथ व्हाट? H प्लस, गेटिंग ना, एसिड से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये क्या देगा? या फिर अमोनिया प्लस वाटर, है कि नहीं? अमोनिया क्या है? बेस है, वाटर क्या है? एसिड है। इसको ले लो बेस 1, इसको ले लो एसिड 2, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन? वाटर विल के, हमने ऑलरेडी बताया था, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अमोनिया जो है रिवर्सिबल डिसोसिएशन करेगा वाटर में। वाटर क्या करेगा? अपना H प्लस क्या करेगा? देगा अमोनिया को, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous, ठीक है? तो ये बेस 1 है और ये क्या हो जाएगा? एसिड 1, समझे क्या? एंड ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस 2। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हमें दिख रहे हैं। ये क्या है? ये वीक बेस है, तो ये कॉम्पेरेटिवली कैसा होगा? चलो ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहां पे बात करें कि सिंस अमोनिया जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट वीकर बेस देन OH माइनस, ये बेस स्ट्रेंथ, वेरिएशन ऑफ बेस स्ट्रेंथ, राइट? तो इनका कॉन्जुगेट एसिड बिहेवियर, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? H3O प्लस, अमोनिया को कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? NH4 प्लस एंड OH माइनस कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? वाटर। तो कॉन्जुगेट एसिड का बिहेवियर क्या होगा? ये होगा, ठीक है? दिस इज कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ, राइट? बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ NH4 प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड वीकर एसिड देन H3O प्लस। इस वजह से इन सभी एसिड बारे में हम जानते हैं। देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर NH4 प्लस will undergo रिवर्सिबल, आप सुनना ध्यान से, मैं क्या यूज कर रहा हूं? रिवर्सिबल एसिड डिसोसिएशन और कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस इन वाटर। NH4 प्लस मैंने ऑलरेडी बताया था कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस का जो कैटायन होगा दैट विल अंडरगो, जैसे ये वीक बेस हमने लिया अमोनिया, ये जो पोजीशन है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। NH4 प्लस जो है दिस विल अंडरगो रिवर्सिबल एसिड डिसोसिएशन और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस इन वाटर। देखो मैंने क्या यूज किया है? रिवर्सिबल एसिड डिसोसिएशन और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, मतलब NH4 प्लस जिस तरह से पानी में डिसोसिएट करेगा, मतलब वही डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन में जाने से पहले इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर कंक्लूजन अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें, कैटायन ऑफ वीक बेस shows strong acidic behavior and undergoes cationic hydrolysis in water and it undergoes cationic hydrolysis in water। समझे क्या? राइट। सो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे
therefore cationic hydrolysis हेडिंग क्या आएगी यहां पे हेडिंग आ जाएगी cationic हाइड्रोलिसिस। बात को सुनना ध्यान से, cationic हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, what will happen in cationic hydrolysis, or acid dissociation of conjugate acid of weak base in water। समझे क्या, ये है cationic hydrolysis और acid dissociation of conjugate acid of weak base in water। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन है, मतलब ब्रोंसेड एसिड का बिहेवियर क्या होता है, सॉल्यूशन में H+ देता है। ब्रोंसेड एसिड क्या करता है, मैंने अभी बताया कि cationic हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। अगर बेस वीक है तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड cationic हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, जो भी कॉन्जुगेट एसिड है वीक बेस का, वो वाटर में जाके अपना H+ रिलीज करेगा। अगर वो वाटर में जाके अपना H+ रिलीज करेगा तो डेफिनेटली सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक बनेगा। समझे क्या, देयरफॉर सोल्यूशन, अभी रिजल्ट लिख रहे हैं, इसको अभी प्रूफ भी कर देंगे। as a result of cationic hydrolysis, solution becomes what, acidic। That means pH will be less than 7 at 298 Kelvin temperature। ठीक है, चलो now let us illustrate cationic hydrolysis of एग्जाम्पल से हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे और पीएच निकालेंगे। किस तरह से, सपोज करते हैं शो cationic hydrolysis of NH4 plus ion in aqueous solution of NH4Cl। समझे क्या, यहां पे राइट, इन aqueous solution of NH4Cl। अब देखो जरा किस तरह से cationic हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, cationic हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी यहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो NH4+ का पोजीशन है, हमने आप क्या देखा, NH4+ पहले बताया था, NH4+ इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। मतलब NH4+ जब वाटर में जाएगा, cationic हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, एसिड डिसोसिएशन ऑफ NH4+ इन वाटर। समझे क्या, NH4+ प्लस वाटर में जब जाएगा, दिस विल शो व्हाट, रिवर्सिबल cationic हाइड्रोलिसिस। डेफिनेटली दिस विल एक्ट एज acid 1 and this will act as base 2, and over here what is going to happen, NH4 plus is going to transfer its H plus to water। तो NH4 plus ने अपना H plus water को ट्रांसफर कर दिया, तो जब H plus water को ट्रांसफर किया, so this will result in the formation of what, this will result in the formation of H3O plus in the aqueous solution। yes, and NH4 plus से क्या बच जाएगा, NH4 plus से बच जाएगा अमोनिया इन द aqueous solution, राइट। तो यहां पे H3O plus क्या है, H3O plus है यहां पे एसिड 2 एंड अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया हो गया बेस
1. ठीक है, अब देखो एज अ रिजल्ट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हमें क्या दिख रहा है, H3O प्लस आ गया ना, एंड H3O प्लस आने की वजह से H3O प्लस क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन. H3O प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. H3O प्लस जो है ये क्या है, दिस इज द strongest acid that can exist in aqueous solution. This is nothing but strongest acid that can exist in aqueous solution. Therefore as a result of cationic hydrolysis solution कैसा हो गया, क्या बोलेंगे, therefore as a result of cationic hydrolysis, since H3O plus, that means strongest acid H3O plus gets formed during cationic hydrolysis, therefore solution becomes what? Solution becomes acidic in nature. ये ध्यान रखो, as a result of cationic hydrolysis solution is acidic in nature. Solution is acidic in nature as a result of cationic hydrolysis. ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्वेशन है this is actually this is equation 1. yes, या फिर इसका अगर मैं ऐसे लिखूं, K equilibrium, this reaction is what? This reaction is the acid dissociation of NH4 plus and this is also what? Hydrolysis of NH4 plus. तो इसका K equilibrium को अगर मैं लिखूं तो K equilibrium क्या होगा, Ka of NH4 plus और KH of, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, K equilibrium is equal to Ka of NH4 plus or KH of NH4 plus, because this is acid dissociation reaction as well as hydrolysis reaction of NH4 plus. ठीक है, तो since NH4 plus and ammonia, they are what? They are conjugate acid base pairs. Conjugate acid base pairs. So therefore first of all Ka of ammonia, sorry, Ka of NH4 plus, Ka of NH4 plus into Kb of ammonia is equal to कितना, Kw. ठीक है, तो यहां से सीधे सीधे क्या आ गया, यहां से सीधे सीधे आ गया KH of NH4, सॉरी Ka of, सीधा सीधा यहां से आ गया, ऐसे में लिख सकता हूं KH of NH4 plus और Ka of NH4 plus is equal to कितना, is equal to Kw upon, this is equal to Kw upon Kb of ammonia. Kb of ammonia. समझे क्या, मैं ऐसे लिख दूं Kb of conjugate base, पहले ऐसे लिखता हूं, and then this will be equal to कितना, Kw upon Kb of ammonia. जैसे हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस में देखा था, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में KH क्या था, Kw upon Ka of conjugate acid. उसी तरह से कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में KH क्या होगा, Kw upon Kb of conjugate base. समझेगा, यहाँ पे NH4 प्लस का KH क्या होगा, Kw upon Kb of conjugate base. conjugate base of NH4 प्लस क्या होता है, conjugate base of NH4 प्लस इज अमोनिया. ठीक है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट. दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पहली बात. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू pH calculation during cationic hydrolysis. Very important.
Now just look at the calculations. pH calculation during cationic hydrolysis. Of salt of strong acid and weak base. समझे क्या? pH calculation during cationic hydrolysis of salt of strong acid and weak base. Right. तो यहां पे सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेट, मैंने ऑलरेडी बताया था कि pH हाइड्रोलिसिस कब निकालेंगे, व्हेनेवर देयर इज ओनली सॉल्ट एंड वाटर इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, राइट. तो जैसे मैं एग्जांपल ले दूं, कैलकुलेट pH of C molar aqueous solution of NH4Cl. हमें जो है इसका pH निकालना है. ठीक है, तो we know that this is aqueous solution of NH4Cl. NH4Cl का aqueous solution सॉल्ट है तो हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन मानेंगे. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट नहीं दिया गया, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट दिया गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्ट को डिसोसिएट करा देंगे. ठीक है, चलो मैं यहां पे ऐसे ले लेता हूं. ये हो गया NH4 प्लस, इसको C1 ले लेते हैं. इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, C1 ले लेते हैं. समझे क्या? प्लस Cl माइनस, ये क्या है, ये C1 है. अगर मान लो इन जनरल ये C1 है, इन जनरल अगर सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया गया है, इन जनरल अगर सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया गया, कितना अल्फा लिया गया है, माइनस C1 अल्फा, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा. राइट, कैटायन है. वैसे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कितना होगा C1 अल्फा, और ये भी कितना होगा C1 अल्फा. सॉल्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट ना. तो सॉल्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जनरली अल्फा जो है, जनरली अल्फा जो है रफली इक्वल टू 1 होगा. समझे क्या? तो ये मैंने जनरल ले लिया. तो ये जो है इसको क्या, NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना ले लिया हमने, इसको हमने ले लिया C इज इक्वल टू कितना, C1 अल्फा. अभी अल्फा का जो भी वैल्यू दिया है, अगर अल्फा का वैल्यू 0.8 दिया है, 0.85 दिया है, जो भी वैल्यू है डाल दो. और NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ गया, C आ गया. ये मैंने क्यों किया, जिससे हमारे दिमाग को बैठ जाए कि जो C है दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द कैटायन व्हिच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस. ठीक है, राइट. तो अभी यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. Cl माइनस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा. ठीक है, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, NH4 प्लस. What will happen in the cationic hydrolysis? Cationic hydrolysis reaction is just the acid dissociation reaction of the cation of weak base. So NH4 plus water and this will give what? जैसा बताया, ये क्या है, ये हो गया acid 1 और ये हो गया base 2 and this will give its H plus. और NH4 प्लस क्या बना लेगा, NH4 प्लस बना लेगा अमोनिया प्लस क्या, H3O प्लस. ये हो गया क्या, बेस 1 और ये हो गया एसिड 2. यू ऑल नो कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या है. ठीक है, तो यहां से हमारे पास इसका कंसंट्रेशन कितना था, C था. ठीक है, जैसे एसिड डिसोसिएशन होता है, इसका मैंने बताया रिवर्सिबल डिसोसिएशन होता है, तो मतलब कुछ तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा. क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग क्या लेंगे, H के फॉर्म में लेंगे, विच विल बी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. समझे क्या? राइट. यहां से कितना, माइनस CH, कितना आ गया, C इंटू 1 माइनस H. समझे क्या, C इंटू हाउ मच, 1 माइनस H. बहुत सारी चीजें तो सिमिलर है,
1 माइनस एच, समझे, राइट। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं, ये इधर पे ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा CH, और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा CH, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूं कि H जो है, H इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन दिया गया है इसका K इक्विलिब्रियम कितना है, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KH, जैसा हमने देखा, विच इज इक्वल टू KW अपॉन KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, राइट। तो इसको सीधे सीधे क्या लिख दिया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा KW अपॉन KB। अभी जो भी कॉन्जुगेट बेस है, जैसे यहाँ पे NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या अमोनिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KB ऑफ अमोनिया आ जाएगा, समझे। तो बेसिकली यहां से जो KH है, आप बात को सुनना ध्यान से, कितना आ गया, KW अपॉन KB, दिस इज इक्वल टू कितना, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया इनटू एक्टिव मास ऑफ what, H3O plus upon active mass of क्या चीज, NH4 प्लस एसिड एसोसिएशन, ऐसे लिखते हैं उस वाले डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से, यस, राइट। तो ये कितना हो गया, KH ऑफ NH4 प्लस, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, KW अपॉन KB, विच इज इक्वल टू अमोनिया कितना आया, CH इंटू H3O प्लस कितना आया, CH अपॉन कितना, C इंटू 1 माइनस H, यस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। तो जैसा हम लोग करते हैं, जैसा हम लोग अजम्पशंस लेते हैं, क्या अजम्पशन लेंगे हम लोग, उस वाला डाइल्यूशन लॉ का तरीका लगा रहे हैं, अज्यूम कि H इज लेस देन 0.05, पहले ऐसा अज्यूम कर लो। अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया तो 1 माइनस H विल टेंड टू कितना, 1। तो यहां से KH इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन KB, गेट है ना, गेटिंग नॉट, दिस विल बी इक्वल टू कितना, KW अपॉन KB इज इक्वल टू कितना, CH स्क्वायर अपॉन 1, दिस विल बी इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, H इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KH बाय C, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, KW अपॉन KB इंटू C। एक बार ये वाला आया वैल्यू, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम चेक करेंगे, यस। ये जो H का वैल्यू आया, चेक इफ H इज, जो हमने निकाला है, H इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KH by C, which is equal to under root of KW upon KB into C. If this is less than 0.05, मतलब अगर ये 5% से कम आया है तो क्या करोगे, अगर ऐसा आया है तो क्या किया जाएगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट H is equal to under root of KH by C is equal to अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। तो H को हमने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। देयरफॉर H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना आया हमारे पास, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कितना है, CH है, मतलब ये कितना हो गया, C इंटू अंडर रूट ऑफ KH बाय C, समझे क्या।
विच इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। समझे? तो H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ऑफ KH इंटू C विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। समझे क्या? ये आ गया क्या? H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और फिर जैसा हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस किया था, हम इसको क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। दिस शुड बी मोर देन 10 की पावर -6। इफ H3O प्लस कमिंग फ्रॉम salt hydrolysis is more than 10 की पावर -6, therefore H3O plus in the solution is equal to कितना? H3O plus coming from salt hydrolysis is equal to how much? H3O plus coming from salt hydrolysis plus कितना? H3O plus coming from water, and H3O plus coming from water क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है। एंड H3O plus in the salt solution कितना हो गया? H3O plus in the salt solution कितना हो गया? is equal to H3O plus coming from salt, which is equal to कितना? अंडर रूट ऑफ how much? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। H3O प्लस इन द सोल्यूशन आया। तो ये जो H3O प्लस इन द सोल्यूशन आया है, इतना वैल्यू जो आया है, दिस इज सब्जेक्टेड टू व्हाट assumptions? दिस इज सब्जेक्टेड टू द assumptions, दिस इज ट्रू when दिस इज ट्रू when H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ KH बाय C इज लेस देन, अंडर रूट ऑफ KH बाय C इज लेस देन 0.05 and H3O plus coming from salt hydrolysis which is equal to under root of KW upon KB into C is more than 10 की पावर -6। ये तभी के लिए एप्लीकेबल है। समझे क्या? राइट। तो इन दोनों assumptions के लिए हमने H3O plus आयन इन द सोल्यूशन निकाल लिया। तो फटाफट से क्या करेंगे? pH ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे। Therefore pH is equal to कितना? माइनस log to the base 10 H3O plus in the solution, माइनस log to the base 10 H3O plus in the solution। ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए किस तरह से? माइनस log to the base 10 H3O plus in the solution कितना है? KW अपॉन KB इंटू C की पावर कितना? हाफ। ठीक है। देखना ध्यान से, क्या होगा? हाफ नीचे आ जाएगा, माइनस को बाहर ही रखते हैं। कितना हो गया? log KW अपॉन KB इंटू C कितना हो गया? log KW प्लस log टू द बेस 10 C माइनस log टू द बेस 10 KB। समझे क्या? राइट। तो कितना हो गया ये? माइनस हाफ। अभी क्या करें हम लोग? अभी हम लोग हाफ को अंदर लेके जाते हैं। तो अगर अभी मैं हाफ को अंदर लेके गया तो क्या हो जाएगा? माइनस log टू द बेस 10 कितना हो जाएगा ये? माइनस log टू द बेस 10 KW। ठीक है। प्लस log टू द बेस 10 C, ये क्या हो जाएगा? माइनस, चलो पहले log टू द बेस 10 KB पे माइनस साइन लगा देते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस log टू द बेस 10 KB एंड माइनस log टू द बेस 10 C। समझे क्या? तो देखो जरा कितना हो गया ये? हाफ कितना? माइनस log टू द बेस 10 KW कितना हो गया? PKW माइनस ऑफ माइनस log टू द बेस 10 KB कितना हो गया भाई? ये वाला टर्म कितना हो गया? PKB हो गया। और ये माइनस साइन बाहर, तो कितना हो गया? माइनस PKB। एंड देन यहां पे कितना? माइनस log टू द बेस 10 माइनस log टू द बेस 10 C। समझे क्या? तो ये कितना आ गया? ये आ गया pH। राइट। इसी pH को अगर हम लोग लिखते हैं किस पे? 298 केल्विन पे। pH एट 298 केल्विन
तो कितना हो गया पी के डब्ल्यू बाई 298 केल्विन में पी के डब्ल्यू कितना होता है 14 होता है, 14 बाई 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस log टू द बेस 10 सी। तो देखो ये क्या है, ये है 7 माइनस समथिंग ना, तो 7 माइनस समथिंग इसका मतलब क्या, दिस एंटायर वैल्यू इज 7 माइनस समथिंग, मतलब लेस देन 7। इफ इट इज लेस देन 7 मतलब क्या, दिस विल बी द एसिडिक सोल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सोल्यूशन जो प्रोड्यूस होगा दिस विल बी द एसिडिक सोल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सोल्यूशन जो आएगा दिस विल बी द एसिडिक सोल्यूशन। समझे क्या? एंड ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर विच असम्पशंस, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर विच असम्पशंस, ये वाले असम्पशंस। यस, ये जो असम्पशंस लिखे ना, ये जो असम्पशंस लिखे हमने, असम्पशंस जो हमने लिखे, दीज असम्पशंस अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो। दिस pH, these assumptions applicable for these pH values also. समझे क्या? These assumptions apply to the calculated pH value एक्सप्रेशन। तो अब ये जो pH का जो एक्सप्रेशन आया है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स आए, एक टर्म हमारे पास आया है pKb और एक टर्म हमारे पास आया है C। तो Kb क्या है, Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कैटायन, और C क्या है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ध्यान रहे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन है, जिस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कंसंट्रेशन है ये C। समझे क्या? एंड Kb क्या है, Kb बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ कैटायन दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। जिस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका है ये Kb वैल्यू। बात समझे क्या? राइट, ठीक। तो ये वाला एक्सप्रेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, नाउ मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन दूंगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। Calculate pH at the end point of, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन दे रहा हूं, इन एसिड बेस टाइट्रेशन, सपोज करो 50 ml of 2 molar NH4OH is titrated against, सपोज करो 2 मोलर दिया ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 0.2 मोलर, 0.2 मोलर NH4OH। .2 molar NH4OH is titrated against 0.1 molar HCl। ठीक है, पहला कैलकुलेट
the volume of HCl needed at end point of titration? Yes? पहला क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन जो है, फाइंड pH at the end point of titration. समझे क्या? एंड इसमें गिवन क्या है? गिवन है Kb ऑफ अमोनिया बोलो या NH4OH बोलो, एक ही बात है. ये दिया गया है कितना? 2 × 10⁻⁻⁵. Kb of NH4OH is given as 2 × 10⁻⁵. समझे क्या? ये Kb दिया गया. तो अभी तुम क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हें क्या कहा जा रहा है? 50 ml of 0.2 मोलर NH4OH is titrated against 0.1 ml of HCl. इसका मतलब, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. इसका मतलब ब्यूरेट में क्या है? ब्यूरेट में HCl है, और बीकर में क्या है? बीकर में NH4OH है. ठीक है. तो अगर तुम इसका, अगर मान लो हम जो है इसका सेटअप बनाते हैं, सपोज इफ आई मेक द सेटअप ऑफ दिस टाइट्रेशन, इसको हटा देता हूं, इसका काम. सपोज इफ आई मेक द सेटअप ऑफ दिस टाइट्रेशन, तो इसके टाइट्रेशन के सेटअप में क्या होगा? डेफिनेटली बीकर में क्या है? बीकर में HCl है, सॉरी ब्यूरेट में क्या है? HCl है, और बीकर में क्या है? बीकर में NH4OH है. बीकर हैज NH4OH एंड दिस हैज गॉट HCl. ठीक है, राइट. हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज यूज्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है NH4OH plus HCl will give what? Will give definitely what? NH4Cl plus water. ठीक है. यहां पे क्या लिखा जाए? मिलीग्राम इक्विवेलेंस. N फैक्टर ऑफ NH4OH कितना? NH4OH का जो N फैक्टर वो कितना है? N फैक्टर ऑफ NH4OH इज 1, एंड HCl का भी N फैक्टर कितना है? 1 है. ठीक है. मिलीग्राम इक्विवेलेंस क्या कहे जाएंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. ठीक है, राइट. नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कितना हो गया? N फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, और ये कितना हो गया? N फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, जो कि कितना हो गया? 1 इंटू मोलारिटी ऑफ बेस कितना दिया गया था? 0.2 मोलर. यस, इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है? 50 ml, और ये कितना हो गया? N फैक्टर 1. मोलारिटी कितना दिया गया? 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या चाहिए? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ये दोनों बराबर होने चाहिए. फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन फॉर द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन टू बी अचीव्ड. ठीक है. तो ये कितना हो गया? 50 इंटू 0.2, ये हो गया कितना? ये हो गया 10. समझे क्या? और ये कितना हो गया? 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. तो डेफिनेटली यहां से वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ एसिड आ गया यहां से 100 ml. वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट इज यूज्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. दिस इज वॉल्यूम ऑफ HCl needed to attain end point or equivalence point of titration. This is the volume of HCl which is required to attain the end point of titration. ठीक है. अभी सवाल आता है कि इसका pH निकालना है. ठीक है. तो pH निकालना है तो डेफिनेटली एक बार अपन इसको और लिखते हैं. ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या है? अभी हमें NH4OH और HCl दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल गए, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स है. यस, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है बराबर. दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव
NH4Cl प्लस वाटर, समझे क्या? यहां पे अगर मैंने लिखा क्या, यहां पे अगर मैंने लिखा मिलीग्राम इक्विवेलेंस, तो ये इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितने आए? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंस निकाला, और इसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे? 100, दोनों बराबर है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन -100 0, यहां पे कितने? -100 0, समझे क्या? राइट। और यहां पे NH4Cl के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंस हो गए? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंस वी हैव ऑब्टेन्ड, समझे क्या? कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंस आ गए NH4Cl के? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंस आ गए हमारे पास। तो फाइनल मिक्सचर क्या है? मैंने बताया था कि इस वाले केस में फाइनल मिक्सचर क्या है? फाइनल मिक्सचर इज ओनली व्हाट, क्योंकि हमें पीएच निकालना है ना। फाइनल मिक्सचर इज नथिंग बट ओनली सॉल्ट एंड वाटर। फाइनल मिक्सचर is a salt of weak base plus strong acid, weak base plus strong acid plus water। तो डेफिनेटली जब ऐसा सिचुएशन है तो pH कैसे आएगा? फाइंड pH बाय कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। डेफिनेटली कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस से ही क्या किया जाएगा? पीएच का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। तो NH4Cl हमें निकालना है मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl। पहले मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl कैसे आएगा? मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl आएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NH4Cl यस नॉट, राइट? या फिर सीधा सीधा ऐसे देखो, मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl फ्रॉम द रिएक्शन 1 मोल ऑफ NH4OH गिव्स 1 मोल ऑफ NH4Cl। तो इसका मतलब मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl, क्योंकि अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालना पड़ेगा ना। देयरफॉर मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl is equal to millimoles of NH4Cl that got neutralized, या फिर millimoles of HCl that got neutralized, एक ही बात है। millimoles of NH4Cl that got neutralized is equal to कितना? milligram equivalents of NH4Cl that got neutralized upon कितना? n factor of NH4OH, milligram equivalents of NH4OH that got neutralized upon n factor of NH4OH। कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ? 100/1, कितना हो गया? 100। तो यहां से हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl कितना आ गया? 100 आ गया। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म चाहिए ना हमें। कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl क्या आ जाएगा? सीधी बात, कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl विल बी इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। कितना मिलीमोल हो गया? 100 वॉल्यूम इन ml। वी फाइनल कितना हो गया? फाइनल मिक्सचर के पास सॉल्ट एंड वाटर है, वी फाइनल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बेस प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिड। वॉल्यूम ऑफ बेस कितना था? 50 ml लिया था। वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हो गया? 100 ml हो गया। कितना हो गया ये हो गया 150 ml, समझे क्या? दिस बिकम्स हाउ मच? फाइनल वॉल्यूम बिकम्स कितना? फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 150 ml। बात समझे क्या? तो ये हो गया कितना? 150 हो गया, तो ये कितना आ गया? 2/3 मोलर आ गया, राइट। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा? NH4Cl अल्फा ऑफ सॉल्ट नहीं दिया गया, दिस विल अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। NH4 प्लस एक्वस प्लस क्या? Cl माइनस एक्वस। बात समझे? तो ये कितना हो गया? ये हो गया C, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आएगा? C, और ये कितना आएगा? C इज इक्वल टू कितना? 2/3 मोलर एंड इज इक्वल टू कितना? 2/3 मोलर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन आ जाएगा सीधा सीधा। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पहले
दो अजम्पशन वो जो लिए हैं वो चेक करने पड़ेंगे ना। किस तरह से कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन आएगा, NH4 प्लस वाटर गिव्स व्हाट, अमोनिया प्लस क्या चीज, H3O प्लस। समझे क्या? ये कितना हो गया, C माइनस CH, ये कितना हो गया C इंटू 1 माइनस H, ये कितना आ गया CH, और ये कितना आ गया CH। ठीक है, तो KH ऑफ NH4 प्लस ये कितना हो जाएगा KW अपॉन KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस विच इज अमोनिया या NH4OH। समझे? टेम्परेचर नहीं दिया गया, टेम्परेचर कितना ले लें, 298 केल्विन ले लेंगे, तो KW कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 अपॉन KB कितना दिया गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, कितना आ गया ये आ गया हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 9 विच इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। देखो कितना कम वैल्यू आया है, KB ऑफ NH4 प्लस का जो वैल्यू आया है ये कितना छोटा वैल्यू है, इट इज सच अ स्मॉल वैल्यू। अभी इतना छोटा वैल्यू ऑफ KH आया है, KB नहीं यार KH, इतना छोटा वैल्यू आया है KH ऑफ NH4 प्लस, इसका मतलब डेफिनेटली H जो होगा, डेफिनेटली H विल बी लेस देन 0.05। ठीक है, नहीं विश्वास होता है चेक कर लेते हैं, तो H कितना अंडर रूट ऑफ KH बाय C कितना हो गया अंडर रूट ऑफ KH, KH कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2/3। देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना 7.5, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7.5 और रूट के बाहर 10 की पावर माइनस 5। डेफिनेटली H इज लेस देन 0.05। ठीक है, राइट। तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, H3O प्लस फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितना अंडर रूट ऑफ 7.5 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7.5 विल बी equal to, this will be equal to under root of 7.5, 2.73 into 10 की पावर माइनस 5, ये H का वैल्यू आ गया। तो डेफिनेटली H3O प्लस ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितना हो गया, CH हो गया। C कितना है 2/3 इंटू कितना 2.73 इंटू कितना 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, ये डेफिनेटली कितना दे देगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 1.82 इंटू 10 की पावर माइनस 5। H3O प्लस फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज मोर देन 10 की पावर माइनस 6। तो हमारे दोनों असम्पशन सेटिस्फाई हो गए, H लेस देन 0.05 हो गया एंड H3O प्लस फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मोर देन 10 पावर माइनस 6 हो गया। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, pH का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर देंगे। समझे क्या, वी स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला ऑफ द pH इन दिस केस। देयरफॉर pH इज इक्वल टू कितना 7, 298 केल्विन लिया है, माइनस हाफ कितना हो गया pKb प्लस log टू द बेस 10 C। समझे क्या, कितना हो गया 7 माइनस समथिंग ना, तो 7 माइनस हाफ pKb, तो KB कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 है ना, तो कितना हो गया माइनस log टू द बेस 10 2 इंटू, या सीधे सीधे वैल्यू डाल देता हूं 5 माइनस log टू द बेस 2, ये कितना आ जाएगा 4.7 आ जाएगा, pKb की वैल्यू 4.7 आ गया, प्लस log टू द बेस 2/3, log टू द बेस 2/3 मतलब क्या log 2 माइनस log टू द बेस 10 3। वैल्यूज पता है हमें, log 2 कितना होता है 0.3 होता है एंड log 3 कितना होता है 0.48 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 माइनस हाफ कितना हो गया 4.7 प्लस log 2 कितना 0.3 माइनस log 3 कितना 0.48, कितना हो गया, ये कितना हो गया pH इज इक्वल टू कितना 7 माइनस हाफ 4.7 माइनस 0.18, 4.7 माइनस 0.18 कितना हो गया 4.52 हो गया।
4.52 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2.26, ठीक है। तो कितना आ गया pH इज इक्वल टू 7 माइनस 2.26, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 7 माइनस 2 हो गया 5, 5 माइनस 0.26 कितना हो गया, 5 माइनस 0.26 कितना हो गया 4.74 हो गया, समझे क्या, ये हो गया 4.74, दिस बिकम्स 4.74। pH जो है जो आया है दिस pH इज लेस देन 7, मतलब क्या, दिस इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, समझे क्या, ये जो pH आया है दिस इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, बात समझे, राइट, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस में देखा था कि सेम कंसंट्रेशन के लिए अगर हम लोग केवी चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द कॉन्जुगेट बेस एंड ग्रेटर विल बी द एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड मोर विल बी द pH, ठीक है। मतलब केवी चेंज, जब हमने के चेंज किया था और जब सी चेंज किया था, वही चीज हम लोग यहां पे देखते हैं, वही चीज हम लोग यहां पे देखते हैं। सीधा सीधा हमें यहां पे क्या दिख रहा है, वेरिएशन ऑफ pH बोलो या एक्सटेंट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलो, वेरिएशन ऑफ pH बोलो या एक्सटेंट ऑफ और extent of cationic hydrolysis, either of the thing you can say, on changing C and pKb, on changing C and pKb, ठीक है। तो हमें पता है कि pH क्या होता है, फर्स्ट फॉर अ गिवन cation, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन cation, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहला जो है क्या ले रहे हैं, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन cation, समझे क्या, सीधी बात। अब बात को सुनना ध्यान से, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन cation मतलब एक ही कैटायन का हाइड्रोलिसिस करें, मतलब pKb को क्या रखना है हमें, कांस्टेंट रखना है हमें, ठीक है। इफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज डन, हमने सॉल्ट का डाइल्यूशन किया, मतलब सॉल्ट में पानी डालते चले गए तो उसके pH में क्या फर्क पड़ेगा, that means concentration which is C decreases, concentration C decreases, ठीक है। तो अगर डाइल्यूशन करेंगे तो concentration C क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। concentration C डिक्रीज होगा, therefore log to the base 10 C क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बात को सुनना ध्यान से, pH इज इक्वल टू 7, मतलब 298 केल्विन पे pH, हम लोग जनरली 298 केल्विन ले लेते हैं, 298 केल्विन पे pH का एक्सप्रेशन क्या है, 7 माइनस हाफ कितना होता है, pKb, या मैं इसको ऐसे लिखूं, 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log टू द बेस 10 C, ठीक है। तो जब डाइल्यूशन करेंगे हमने क्या देखा, जब डाइल्यूशन करें तो हमने ये देखा कि
सी घट रहा है मतलब log टू द बेस टेन सी घट रहा है। अगर log टू द बेस टेन सी घट रहा है मतलब जो माइनस वाला टर्म है वो कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब लेसर है। अगर जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है तो log टू द बेस टेन सी घट रहा है, मतलब पीएच में लेसर एंड लेसर वैल्यू क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर ऑन डाइल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्ट showing cationic hydrolysis on dilution of given salt that shows cationic hydrolysis, क्या दिख रहा है हमें, log to the base 10 C decreases, therefore pH of salt solution will what? It will increase. pH of salt solution increases. समझे क्या? पहली चीज, अगर हमने डाइल्यूशन किया, गिवन सॉल्ट सोल्यूशन का अगर हमने डाइल्यूशन किया तो log टू द बेस टेन सी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड pH क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है सोचना। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अब तुम खुद ही सोचो, किसी भी एसिड में अगर तुम पानी भरते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। अगर एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, राइट। तो इसके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन दूं, कंपेयर, क्वेश्चन दिया मैंने, सपोज करो सीधे सीधे कंपेयर द पीएच ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे किया जाएगा। कंपेयर द पीएच ऑफ, सपोज करो 1 मोलर NH4Cl, 1 molar NH4Cl, 0.1 molar NH4Cl, yes, 0.5 molar NH4Cl, एंड सपोज करो कि 0.01 मोलर NH4Cl। ठीक है, राइट। तो ये हो गया क्या, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि पहले वाले में NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, therefore what is the order of concentration of NH4 प्लस। A में concentration of NH4 प्लस कितना है, 1 मोलर है। B में concentration of NH4 प्लस कितना है, 0.1 मोलर है। C में concentration of NH4 प्लस कितना है, 0.5 मोलर है। एंड D में concentration of NH4 प्लस कितना है, 0.01 मोलर है। ठीक है, तो व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसमें है, ए में है। ठीक है, उसके बाद किसमें है कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज इन ए, देन कॉन्सेंट्रेशन इज इन सी 0.5, देन इट इज इन बी 0.1, एंड देन इट इज इन डी 0.01। समझे क्या, इस तरह से, राइट। तो ये बोल सकते हैं कि इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, गेटिंग ना। ए में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर और डी में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस या फिर डाइल्यूशन इंक्रीजेस। यस, अगर ऐसा है तो फिर log टू द बेस 10 C क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट pH क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पीएच? ऑर्डर ऑफ पीएच क्या होगा? हमारे पास है क्या? we have 1 molar NH4Cl, getting? ऐसे लिखता हूं, we have 1 molar NH4Cl, we have 0.5 molar NH4Cl, we have 0.1 molar NH4Cl, and we have 0.01 molar NH4Cl. Yes? इस ऑर्डर में क्या होगा? pH इंक्रीजेस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से pH क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझे क्या? राइट। उसके बाद सबसे पहला केस हमने क्या लिया? पीकेबी को हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा, मतलब हमने बेस एक ही रखा है। ठीक है। अब उसके बाद अगला तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या था? केस 1 था ना शायद, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सेम कैटायन। ठीक है, राइट। अगला तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज सेकेंड फॉर सेम concentration for cationic hydrolysis of different cations, for cationic hydrolysis of different cations having क्या? सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो सीधी बात है, सबसे सीधी बात क्या है? पहले तो हम लोग फॉर्मूले से देख लेते हैं। पीएच क्या है? पीएच है 298 केल्विन पे, पीएच क्या है? 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस log to the base 10 C। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है हमें यहां से। क्लियर? अब देखो जरा, यहां से मैं लिख रहा हूं वीकर द बेस, मतलब लेसर केबी एंड मोर पीकेबी। ठीक है, वीकर द बेस मतलब लेसर केबी मोर पीकेबी, स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट एसिड। यस, गेटिंग ना? स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट एसिड, एंड इफ स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या? मोर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा मतलब क्या? मोर एसिडिक सोल्यूशन एंड लेसर विल बी पीएच ऑफ द सोल्यूशन। देखो जरा, यहीं से देख लो, मैथमेटिकली देख लो ना। वीकर द बेस, मैंने बताया बेस जितना वीक होगा सबसे पहले, कॉन्जुगेट एसिड उतना स्ट्रांग होगा, और कॉन्जुगेट एसिड जितना स्ट्रांग होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस वजह सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो जितना ज्यादा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा क्या? एसिडिक सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच उतना कम होगा। मैथमेटिकली देखो, बेस जितना वीकर केबी उतना कम, पीकेबी उतना ज्यादा। बेस जितना वीकर केबी उतना कम, पीकेबी उतना ज्यादा। देखो अभी देखो, वीक से वीक बेस ले लो, वीक से वीक बेस ले लोगे तो उस केस में क्या होगा? इफ यू टेक वीक से वीक बेस तो केबी सबसे कम होगा, पीकेबी बहुत ज्यादा होगा।
और जिसका pKb बहुत ज्यादा होगा उसमें सब्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा होगा। देखो ना 7 माइनस हाफ pKb, और जिसमें सब्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा होगा उसका pH कैसा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। समझे क्या? राइट। तो लास्ट लेक्चर को एंड करते करते लास्ट मैं इलस्ट्रेशन दे देता हूं। जैसे मैंने बताया था इलस्ट्रेशन, इस कंसेप्ट का मैं इलस्ट्रेशन दे देता हूं तुम्हें। This is the last part of lecture that is going on. Compare the pH of 0.1 molar aqueous solutions of NaCl, NH4Cl, PH4Cl, मतलब सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड फॉस्फोनियम क्लोराइड। समझे क्या? तो इन सब में एनाइन जो है, इन सब में क्या है, they all have Cl माइनस, मतलब एनाइनिक हाइड्रोलिसिस तो भाई नहीं होगा, नो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, there will be no एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। NaCl में कैटायन क्या है, Na प्लस है, Na प्लस कम्स फ्रॉम NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझे क्या? NH4Cl में कैटायन क्या है, चलो ऊपर लिखता हूं, लास्ट पार्ट है लेक्चर का, फिर लेक्चर बंद करता हूं। तो यहां पे जैसे वी हैव सॉल्ट, मैं जैसे यहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्ट, NaCl, NH4Cl, PH4Cl, सॉल्ट है। कैटायन यहां पे लिखा Na प्लस, NH4 प्लस, PH4 प्लस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कैटायन। Cl माइनस का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, वो तो पहले बता दिया। मतलब कैटायन किस बेस से आ रहा है, समझे क्या? कैटायन कौन से बेस से आ रहा है? कैटायन जो है कौन से बेस से आ रहा है? Na प्लस आ रहा है NaOH से, NH4 प्लस आ रहा है अमोनिया से, और PH4 प्लस आ रहा है फॉस्फीन से। समझे क्या? NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब Na प्लस में देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। Na प्लस के लिए तो भाई कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एक चीज तो क्लियर होगी, ये भी बचता क्या है, NH4 प्लस एंड फॉस्फीन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि फॉर हाइड्राइड्स ग्रुप 13, 14, 15, 16 मैंने बताया था हाइड्राइड्स के लिए, जैसे अमोनिया फॉस्फीन है ग्रुप 15 के, अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब मैं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में डिस्कशन कर रहा था, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड क्या, बिस्मिथीन एंड बिस्मिथीन। मैंने बताया था कि हाइड्राइड्स में, कोवलेंट हाइड्राइड्स में, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एंड अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, अमोनिया इज अ stronger base, ammonia is a stronger base than phosphine। मैंने बताया था, it means what, it means Kb of ammonia is more than Kb of
phosphine, which implies pKb of ammonia is less than pKb of phosphine. समझे क्या? राइट इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि pH4 plus shows more cationic hydrolysis, क्योंकि weaker the base, more is the cationic hydrolysis, more acidic the solution, lesser the pH. pH4 plus shows more cationic hydrolysis than what? NH4 plus. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि PH4Cl is more acidic than what? NH4Cl. और NaCl जो है no hydrolysis, neither cationic nor anionic hydrolysis, मतलब it is a salt of strong acid strong base. getting ना? neutral solution रहेगा. This is a salt of strong acid HCl plus strong base NaOH. मतलब NaCl का सोल्यूशन कैसा है? NaCl का सोल्यूशन तो न्यूट्रल रहेगा. यस तो जो क्वेश्चन दिया था अगर अरेंज किया जाए तो PH4Cl फॉस्फोनियम क्लोराइड is more acidic than NH4Cl and NH4Cl is more acidic than NaCl. तो ये क्या है? दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. ये जो सोल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. तो ऑर्डर ऑफ पीएच क्या हो जाएगा? पीएच का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पीएच का ऑर्डर हो जाएगा NaCl का पीएच कितना होगा? 7 होगा, सबसे ज्यादा होगा. फिर NH4Cl होगा और फिर क्या होगा? PH4Cl. PH4Cl मोस्ट एसिडिक है, इस वजह से उसका पीएच कैसा होगा? लीस्ट होगा. समझे क्या? पीएच डिक्रीजेस. बात समझ गए? राइट तो ये हो गया. ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन दे देता हूं, खुद से सॉल्व करना, खत्म करने से पहले. क्वेश्चन दे रहा हूं, कंपेयर द, ये खुद से करना, pH of 0.1 molar aqueous solution of HCl, CH3COOH, KCl NH4Cl CH3COONA एंड NaOH. ये सब 0.1 मोलर हैं. समझे क्या? एंड अगर जरूरत पड़े NaOH एंड देन NH4OH. जरूरत पड़ेगा Ka ऑफ एसिटिक एसिड में दे रहा हूं, ये तुम्हें खुद से करना है, अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा. Ka ऑफ एसिटिक एसिड 1.8 into 10 की पावर -5, Kb ऑफ NH4OH 1.8 into 10 की पावर -5. ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से करना है. यू हैव टू कंपेयर द पीएच ऑफ दीज. ऐसा क्वेश्चन आता है सॉल्यूशंस. ठीक है, विल स्टॉप हियर. थैंक यू.